कल की वीडियो में हमने देखा कि अरकाद ने अपने पुत्र नुमाजिर को मर्द बनने के लिए बाहर भेजा था और उसे दिया था सोने से भरी थैली और दूसरा बुद्धिमत्ता से भरे मृदापत्र। तो किस प्रकार से दोनों धन की थैली और मृदापत्र के जो मृदापत्र को किस प्रकार से नुमाजिर ने यूज़ किया था, उसको बताने के लिए वो सबके सामने बैठा हुआ है। 10 साल के बाद घर लौटा है और सबको बता रहा है। तो चलते हैं, आज हम जानते हैं इस रिवील को कि धन के 5 नियम क्या हैं जो नुमाजिर बताने जा रहा है। आज रात जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले दिए मृदापत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। नंबर 2, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। नंबर 4, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वे परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। 5वां नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ये धन के वे 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ, जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊँगा। एक बार फिर हमने अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म न हो। मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्का जुड़ता रहा जब तक कि ये चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफ़ायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों के मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफ़ायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में नहीं आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही कि मैं उतना धन कमा लूँ जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गंवा दिया है। ये बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वो तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज़्यादा धन कमा सकता है? इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा है क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल न हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूँगा। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी ताकि शहर शत्रुता से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवे में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है
कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवा भेजें, जो बहुत दूर है। वहाँ से हम निनेवे के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ, तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सके। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा, और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा, तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नौमाजिन ने कहा, उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई। उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच न आए। वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहाँ से उनका धन वापस न लौट सके। घोड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीज़ों पर, जिनमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते, तो उन्होंने मुझे तत्काल इनके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन को दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है, और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी चले आता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। नौमाजिन ने बोलना बंद कर दिया और कमरे में पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नौमाजिन ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवे के सोने की थैली लौटा रहा हूँ। सब लोग ये बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमत्ता से भरा मृदा दिया था। उसके एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियाँ लौटा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियाँ ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूँ कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को आपके धन से ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ। बहरहाल, बुद्धिमत्ता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमत्ता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसा सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों से साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नौमाजिर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूँ। काला बाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नौमाजिर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफ़ी यात्रा की है, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कमाया है, परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि ये किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं।
चूँकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी चली जाती है। अपने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूँ, जिनका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तो यह कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में उनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, यह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से आता है। जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज़्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम। धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, उसे इसके सबसे ज़्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। यह समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ये सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु इसे संभालना नहीं जानता, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दे,
क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवे के अमीर लोगों को न भूलें जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है, इसलिए मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज़्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुमसे हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी से भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या कहोगे? अगर तुम नोमाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकात की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकात के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें ज़िंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें ज़िंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए, उन अवसरों की यादें हैं जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं। इनमें इतने बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर साल ये खजाने ज़्यादा भर जाते हैं। हर देश के खजानों की तरह इस शहर में भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहा है जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में जादुई ताकत होती है। अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने में हिस्सेदार बन जाओगे। यहाँ पर ये धन के 5